शिवम कुछ काम के सिलसिले में इस गांव आया हुआ था और गांव में अभी काफी ज्यादा हलचल का माहौल था क्योंकि गांव में मेला चल रहा था। और इसी मेले की जो भीड़ भाड़ थी, शोर शराबा था, इसी बीच कहीं कोने में किसी चीज का इंतजार करता हुआ शिवम एक लड़की को अपने से कुछ दूरी पर देख रहा था। और काफी टाइम हो गया लेकिन वो लड़की बहुत बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रही थी और अब शिवम को रहा नहीं गया और शिवम को लगा कि पूछ लेना चाहिए क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ से अलग हटके एक अंधेरी गली में वो खड़े होके पता नहीं किसका वेट करिए तब से। अब शिवम आगे बढ़ते हुए गया और उस लड़की को बहुत ही पोलाइटली पूछने लगा कि आप किसी का वेट कर रही हैं और काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ी हुई है। तो वो लड़की ऐसे मुस्कुरा के बोलने लगी, अच्छा तो किसने कहा कि आप मुझे देखें, आप अपना काम करिए ना। तो शिवम ने बोला कि नहीं रात काफी हो गई और वैसे भी सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और आप अभी भी किसी का इंतजार कर रही हैं, तो बता सकती हैं आप किसका इंतजार कर रही हैं। तो वो लड़की ने बहुत ही ऐसे अजीब सा ना मुस्कुरा के पूरा ऐसे ऊपर से नीचे देखा शिवम को और बोला कि आपसे मतलब। तो शिवम ने ऐसे हंसते हुए बोला कि अरे मेरा नाम शिवम है और मैं ना यहाँ काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ और मैं कब से आपको बस देख के ऐसे ही सोच रहा था और मैं वैसे भी एक अच्छी फैमिली का लड़का हूँ तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे और कोई मतलब नहीं है इस चीज से। तो चांदनी ने बोला कि अच्छा मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा और ना ही पूछा कि आप कैसी फैमिली से हैं। खैर मैं यहाँ पे सब्जी वाले का वेट कर रही हूँ। क्या सब्जी वाले का वेट कर रहे हैं? तो उसने कहा हाँ मेरे पापा मम्मी बाहर गए हुए हैं और अभी मैं दादी के पास हूँ। तो दादी को इतना कुछ खाना बनाना अभी वो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो सब कुछ मैं ही करती हूँ लेकिन कुछ अच्छी सब्जी खाने का मन कर रहा है और घर पे कुछ खास है नहीं, तो मैं देख रही हूँ कोई अगर आए तो मैं सब्जी ले लूँ उससे। तो शिवम ने बोला इतनी रात में कोई सब्जी वाला क्यों ही आएगा और चलो ठीक है एक काम करो, या तो आप बताओ मुझे सब्जी क्या लाओगे तो मैं कहीं आगे से ला के दे देता हूँ आप। तो उस लड़के ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ मैं घर जाती हूँ वापस और देखती हूँ जो कुछ पड़ा हुआ घर पे बना लेती हूँ। तभी वो लड़की ने बोला कि वैसे मेरा नाम चांदनी है तो आप मुझे चांदनी बुला सकते हो। तो शिवम ने बोला अच्छा। अब चांदनी ने पूछा शिवम को कि आपने खाना खा लिया? तो शिवम ने बोला कि नहीं अभी नहीं खाया और मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। एक तो मैं घर से दूर आया हूँ और मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है तो मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रहा था, बट आज शायद खाना पड़ेगा और मेरी तबीयत वापस से खराब हो जाएगी। तो चांदनी ने कहा अच्छा ऐसा क्यों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मैं वहाँ पे खाना बनाऊंगी, आप खाना खा लीजिएगा। तो शिवम ने बोला कि नहीं अरे आप परेशान बिल्कुल मत हो और मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत तबीयत की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर जाओ आराम से। तो चांदनी बोलने लगी अरे नहीं मैं आपको बस अब ठीक है एक एज अ गेस्ट आप समझ लो बोल रही हूँ, बाकी कोई इंसिस्ट नहीं कर रही, आपकी मर्जी हो तो आप आ जाना वरना कोई बात ही नहीं है। तो अब शिवम भाई लड़की बुला रही है और कैसे मना कर देता। तो शिवम ने बोला कि अच्छा ठीक है अब आप बोल रही हैं और मैं वैसे भी आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। शिवम चांदनी के साथ उसके घर पे आने लगा। तो चांदनी ने रास्ते में बोला कि शिवम एक काम करना, दादी जो है मेरी उनको दिखाई कम पड़ता है लेकिन वो सुनती बहुत अच्छा है, मतलब उनको थोड़ी सी भी आहट तुरंत समझ में आती है किस साइड से आ रही है, तो चुपचाप मेरे साथ ऊपर रूम में चलना और वहीं बैठना, खाना मैं वहीं लाके दूंगी और चुपचाप खा के निकल जाना वहां से। तो शिवम ने बोला अच्छा ठीक है। तो चांदनी ने बोला कि हाँ थोड़ा सा माहौल यहाँ का अजीब सा है और अगर मैं जाऊंगी तुम्हें लेके दादी के सामने तो पूरी कहानी कैसे बताऊंगी, तो मुझे ऐसे ही मिल गए, तुम्हें खाना खिलाने ले आई, बहुत कुछ होगा और पापा मम्मी नहीं है और मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर वो आ गए उनको पता चला कि तुम्हें लेके आई मैं या कुछ भी ऐसा हुआ तो मुझे फालतू में मारेंगे पीटेंगे। तो शिवम ने कहा तो बहुत गलत चीज है। तो चांदनी ने कहा कि चलो छोड़ो ना, तुम चलो और चुपचाप ले खाना खाओ। चांदनी शिवम को ले आई, अपने रूम में बिठा दिया और चांदनी गई खाना बनाने लग गई। तो अब दादी अपना एक कोने में पड़ी हुई थी घर के और शिवम धीरे धीरे घर के अंदर एक एक रूम में जहाँ दादी नहीं थी वहां जाने लगा, जहाँ चांदनी जाती वहां शिवम जाता। और जैसे कि छेड़छाड़ टाइप ही नहीं होती है, मतलब प्यार में ऐसे लोग करते हैं पीछा करना टाइप, वैसा उसके घर में कर रहा है उसका पीछा। और चांदनी भी शायद जो भी उसके मन में हो लेकिन वो भी रिस्पॉन्स उसको पॉजिटिव दे रही थी बार बार। और शिवम चांदनी को वैसे ही देख के बहुत पसंद करने लगा था क्योंकि चांदनी बहुत ज्यादा सुंदर थी, एक परफेक्ट जैसी चीज होती है ना कि बहुत सुंदर, जैसे हाइट हो गई, कलर हो गया आपका, सब कुछ बहुत अच्छा। कलर मतलब मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मतलब एक होता है ना कि चेहरे पे चीजें सूट करती हैं, मतलब उस टाइप का सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और वो एक अट्रैक्शन सा बहुत महसूस कर रहा था चांदनी को लेके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। कई बार होता है ना कोई इतना अच्छा लगता है कि हमें लगने लगता है कि बस यार कुछ तो है इससे, कुछ तो है, मतलब वो चीज तो वो बहुत लग रही थी। अब
जब तक चांदनी ने खाना ना बनाया, शिवम को मतलब एकदम ऐसा लगने लग गया कि बस यार अब कुछ भी लाइफ में हो ना हो, ये लड़की चाहिए मुझे। चाहिए मतलब कि भाई शादी ब्याह करने वाला टाइप का वो, ठीक है। और बाकी थोड़े बहुत वैसे भी थॉट्स उसके माइंड में आ रहे सेक्सुअल टाइप के, मतलब उस लड़की को लेके, और जो भी उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी तो उसको बहुत कुछ सोचने लग गया वो। और कुछ टाइम बाद चांदनी ने खाना ला के दिया, दादी को खिलाया, फिर लाके शिवम को दिया खाना रूम में। शिवम ने खाना खाया और खाना इतना टेस्टी था कि शिवम को लगा कि जैसे पहली बार उसने कुछ पेट भर के अच्छे से खाया हो, लेकिन फिर भी उसका अभी मन नहीं भर रहा हो, और बहुत ज्यादा टेस्टी खाना था उसको लगा। और शिवम सोच रहा था कि यार ये इतनी ज्यादा सही है, इतनी सुंदर बाय नेचर, इतनी अच्छी, इतनी हेल्पफुल है, ऊपर से खाना इतना अच्छा बनाती है। और शिवम के मन में इमोशंस का एकदम जैसे कि फाउंटेन होता है ना, वो बह रहा था। और शिवम सोच रहा था कि बस एक बार ही यार जो भी मेरे अंदर विशेष है ना, इसको लेके सब पूरी हो जाए और कितना अच्छा होगा सब कुछ। क्या अब शिवम के जाने का टाइम हो गया था। शिवम ने चांदनी को थैंक यू बोला और बहुत अप्रिशिएट किया कि उसने उसकी इस अनजान जगह पे इतनी हेल्प की। तो चांदनी ने बोला कि कोई बात नहीं, और पूछने लगी चांदनी कि तुम अब जाके कहाँ सोओगे रात में। तो शिवम ने बोला कि अभी तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, जाता हूँ देखता हूँ, कोई सी भी सराय या कुछ धर्मशाला कुछ होगी, वहाँ एक रात की बात है, थोड़ा बहुत आराम कर लूंगा और सुबह निकल जाऊंगा। तो चांदनी ने बोला कि अरे तुम सुबह चले जाओगे। तो शिवम ने बोला कि हाँ क्या करूंगा, रुकना है क्या। तो चांदनी ऐसे मुस्कुराने लगी। तो चांदनी ने बोला कि अगर तुम माइंड मत करो तो यहाँ सो जाओ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस चुपचाप रहना और ज्यादा शोर मत करना। दादी अगर उठ गई, उन्होंने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो शिवम ने बहुत चौंक के पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ इस रूम में रुक जाऊं? आर यू श्योर? तो चांदनी ने कहा कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये बोलते हुए चांदनी की आंखों में बहुत शरारत सी दिख रही थी, मतलब शायद उसके कुछ इंटेंशन और थे, या जो शिवम चाहता था शायद चांदनी भी वही चाहती थी। जो भी था, लेकिन शिवम के लिए तो विन विन सिचुएशन थी। तो शिवम बहुत खुश हुआ और एक बार फॉर्मेलिटी में दोबारा से पूछने लग गया कि क्या सच में मैं सो जाऊं यहाँ पे। तो चांदनी ने बोला कि हाँ तुम्हें क्या है, तुम चुपचाप सो जाओ ना। अब चांदनी और शिवम दोनों साथ में सो गए, और जो रात अभी गई थी वो शिवम की लाइफ की बेस्ट रात थी, या फिर ये कह लो कि जो ये शाम और रात गई थी वो शिवम के लिए इमोशंस की एकदम रोलर कोस्टर टाइप की राइड थी। मतलब उसे बहुत इमोशंस आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसे टाइप की फीलिंग थी। शिवम बहुत खुश था कि यार एक्सपेक्टेड नहीं था, और मतलब नई जगह पे आया, ऐसे लड़की मिल गई, सब कुछ बहुत बहुत खुश था वो। अब शिवम का मिलना जुलना चांदनी के साथ होता रहा। शिवम छुप छुपा के वैसे ही चांदनी से मिलने पहुंच जाया करता, और वैसे ही पीछे का घर का जो गेट था वहां से जाता, उससे मिलता और दादी की नजरों से हमेशा बच जाता। कुछ दिन तक चलता रहा ऐसा, और अभी चांदनी के मम्मी पापा आए नहीं थे, लेकिन अब वो 2 दिन बाद आने वाले थे। तो एक दिन चांदनी ने शिवम को बोला कि यार मुझे ना बहुत टाइम से मेला देखने का मन कर रहा है, और वैसे भी मेरे घर में सब इतने स्ट्रिक्ट हैं, मैं जाऊंगी तो घूम नहीं पाऊंगी, तो तुम मुझे अपने साथ घुमा सकते हो मेला। तो शिवम तो बहुत खुश था कि यार ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक काम करता हूँ, कल शाम को तुम्हें लेने आता हूँ और दोनों चल के मेला देखेंगे। तो चांदनी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और गेट के बाहर तुम आना, मैं तुम्हें रेडी मिलूंगी और वहीं से चलेंगे मेला देखने के लिए। शिवम ने कहा ठीक है डील। शिवम चला गया, और अगली जो शाम हुई, शिवम बताए हुए टाइम पे चांदनी के घर के पास पहुंच गया और चांदनी का वेट करने लगा। चांदनी अभी आई नहीं, चांदनी का वेट कर रहा है, अभी नहीं आई नहीं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गए, चांदनी नहीं आई। शिवम चांदनी के घर पे गया, और जो पीछे वाला गेट जहाँ से वो हर बार चांदनी के घर पे जाया करता था, वहाँ जाके देखने लगा, उस पर ताला लगा हुआ था। तो शिवम को लगा कि यार चांदनी कहाँ जा सकती है, और ऑब्वियसली बात है चांदनी को घर से निकलना अलाउड नहीं था, तो चांदनी कहाँ गई होगी, और किसी से पूछ भी नहीं सकता था वो। अब शिवम के मन में डर ये बैठ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दादी ने हम दोनों को किसी वैसी सिचुएशन में देख लिया हो, या चांदनी की बात सुन ली हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जहाँ से चांदनी पकड़ गई हो और उसको अंदर रूम में बंद कर दिया हो। शिवम ना आवाज लगाने लग गया, चांदनी बाहर निकलो ना, चांदनी। लेकिन उसको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब शिवम को जितना रिस्पॉन्स ना मिले वो उतना रेस्टलेस हो गया, और वो हर जगह जगह की चांदनी चांदनी बोल के बोले बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन चांदनी कहीं से भी बाहर नहीं आई थी। अब जब उसे समझ नहीं आया कुछ भी, तो घर के मेन गेट, मतलब जहाँ दादी का रूम था, शिवम उस साइड चला गया और घर के बाहर खड़ा होके आवाजें सुनने लगा, घर के अंदर क्या हो रहा है। आवाजें सुनते हुए उसको चांदनी की आवाज नहीं आई, लेकिन फिर भी शिवम ने चांदनी को आवाज लगाई, बाहर आ रही हो या नहीं, निकलती हो या नहीं, बाहर बाहर आओ।
ऐसे बुला रहे हैं। और दादी ने सुन लिया। दादी ने ऐसे ही लाठी के सहारे ऐसे बाहर निकल के आई और देख लिया शिवम को, और शिवम को पूछने लगी क्या है, क्या चाहिए, किससे मिलना है। तो शिवम ने ऐसे लड़खड़ाते हुए पैर संभाल के बोला, नहीं नहीं किसी से मिलना नहीं था, मैं बस निकल रहा था और मेरा पैर गलती से यहाँ पे लग गया, और नहीं सॉरी, और बस जा रहा हूँ बोल के आगे बढ़ने की एक्टिंग करने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने की एक्टिंग की, लेकिन वहीं पे रुक गया और वापस घर के आके बाहर खड़ा हो गया और फिर चिल्लाने लग गया, चांदनी बाहर आओ, चांदनी बहुत हो गया, आप कोई खेल मत खेलो, बाहर आओ, चलो चलते हैं, और मैं और वेट नहीं कर सकता, बाहर आओ। शिवम ये सब बोल रहा था और पीछे मुड़ के उसने देखा दादी वहीं पे खड़ी थी, और बार बार चांदनी चांदनी सुन के दादी समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और दादी ने पकड़ लिया इस बार शिवम को, बोला बताओ क्या बात है और क्या तुम बुला रहे हो, तब से किसको बुला रहे हो। तो शिवम ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे ही क्या था। तो दादी ने बोला सच सच बताओ क्या बात है। तो शिवम ने बोला कि प्लीज़ आप चांदनी को कुछ मत बोलना, चांदनी की कोई गलती नहीं है और मैं ही ऐसा इंसान हूँ, मैंने उसको सब कुछ बोला, मैं उससे प्यार करने लग गया था, और लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ टाइम पास करने आया साथ में उसके, मैं उससे शादी भी करूंगा और मैं जिंदगी भर उसको अपने साथ रखूंगा और एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं रखूंगा। ये वो शिवम दादी से गिड़गिड़ाने लग गया कि आप प्लीज उसे कुछ मत कहो, मैं उसकी पूरी लाइफ एकदम उसका ध्यान रखूंगा, उसको एक भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और मैं उससे शादी भी करूंगा, सब कुछ हमेशा उसका जो कुछ भी ना सब ख्याल रखूंगा मैं, लेकिन आप उसको प्लीज कुछ मत कहो। मैंने उसको वादा किया था कि जाने से पहले उसको अपने साथ मेला दिखाने लेके जाऊंगा, तो बस मुझे मेला दिखाने ले जाए उसको आज साथ में, और प्लीज उसके पापा मम्मी से कुछ मत कहना। इतना गिड़गिड़ाया था शिवम तो दादी को बहुत दया सी आ गई और बोलने लगी चलो तुम्हें चांदनी से मिलाती हूँ। अब शिवम को दादी लेके गई चांदनी के ऊपर रूम में जहाँ ताला लगा हुआ था। दादी ने ताला खोला और ताला खोलते ही जैसे गेट के अंदर घुसी, धूल का एक बहुत बड़ा सा जैसे पर्दा गिर गया आंखों के सामने, इतनी धूल ऊपर से आई जैसे वो गेट सालों बाद खुल रहा हो। जैसे ही गेट खुला पूरे कमरे में ऐसे धूल मिट्टी रखी हुई है, सब जगह जमी हुई है, सब जगह ऊपर मकड़ी के जाले लगे हैं, जो कपड़े टंगे थे उन पे ऐसे पर्दे जम गई है मिट्टी की, और सब कुछ पुराना, जो कुछ कल तक जो देखा शिवम ने सब कुछ नया, फर्नीचर, बिस्तर, सारे कपड़े चांदनी के रखे हुए, सब कुछ था जो वो अब सब बदल के एक अजीब सा पुराना खंडहर बन गया है। और ये कैसे हुआ? शिवम के दिमाग में हजारों सवाल आने लगे। इतने में दादी वहीं जमीन पे बैठ के बहुत तेज तेज रोने लगी और सामने एक फोटो लगी थी जो कि बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की फोटो थी, उसकी तरफ हाथ दिखा के बोली यही है ना चांदनी। तो शिवम ने वो फोटो देखी और शिवम को शायद थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आने लगी थी और शिवम ने हाँ में सर हिलाया। दादी ने बोला कि चलो, इसका मतलब उसको साथ में कोई मेला घुमाने वाला मिल गया था और अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिवम बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके उसमें आंसू रख के बोलने लगा, दादी क्या हुआ है और कहानी क्या है, मुझे सच सच बताओ ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है, चांदनी ठीक तो है ना। दादी ने बोला कि आज तुम जहाँ खड़े हो, बहुत सालों पहले जब शायद मैं बच्ची होंगी या उससे भी पहले यहाँ पे एक कोठा हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम था, कि लोग यहाँ पे बड़े बड़े घरों से आते थे और ऐसी चीज़ें जो भी करते थे पैसे देके चले जाया करते थे। और यहाँ पे एक नई लड़की आई थी जिसका नाम चांदनी था और वो लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत सेंसिटिव थी। जितनी वो नेचर की अच्छी थी उतनी ही ज़्यादा वो सुंदर भी थी और उसी सुंदरता के चक्कर में उसके कई सारे चाहने वाले थे और उनमें से एक ऐसा था जिसको चांदनी खुद भी बहुत चाहती थी। उसका नाम वैभव था। वो चांदनी को बहुत पसंद करता, चांदनी उसको बहुत पसंद करती थी और वैभव हर रोज चांदनी से ये वादा करता कि वो एक ना एक दिन उसको इस जगह से निकाल के बाहर की दुनिया दिखाएगा और ये जिंदगी उसको और दिन नहीं जीने देगा। हालांकि वैभव की शादी हो चुकी थी, उसके अपने बच्चे थे, लेकिन चांदनी की अभी भी कुछ उम्मीद थी कि शायद वैभव उसकी हेल्प कर देगा और जो भी हो बस उसको यहाँ से निकाल दे, क्योंकि चांदनी को लगता था कि यार ये जगह उसके लिए नहीं है शायद, या फिर जो भी कह लो आप, मतलब वो तो खैर किसी के लिए नहीं होती इस जगह है, लेकिन फिर भी चांदनी को बस बाहर निकलने का था, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। ऐसे ही वैभव से उसका मिलना जुलना होता रहता था। अब एक बार की बात है, चांदनी बच्ची थी अंदर से एकदम, वो वैभव को बोलने लगी कि वैभव बाहर मेला लगा हुआ है और मुझे मेला देखने जाना है और मेरे साथ तुम चलोगे, बस मुझे तुम्हारे साथ जाना है मेला देखने। तो वैभव ने बोला कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें घुमाने लेके चलूंगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना यार कि जब बाहर निकलेंगे तो लोगों से थोड़ा बचना पड़ेगा हमें। तो चांदनी ने बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम साथ चलते हैं और बस मुझे मेला दिखा के लाओ एक बार प्लीज। तो वैभव ने बोला हाँ चलते हैं। अब एक टाइम में वैभव चांदनी को लेकर जाने लग गया
हालांकि वैभव चांदनी साथ में चल रहे थे, बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे, अब तक सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही वैभव ने देखा कि सामने से कोई चल के आ रहा है, वैभव थोड़ा आगे चलने लग गया चांदनी से। तो चांदनी ने आवाज दी वैभव को, अरे क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो ना। तो वैभव ने सुना ही नहीं, वो और कदम तेज तेज बढ़ाने लग गया और थोड़ी चहल पहल आसपास में थी। अब तो चांदनी आवाज देने लगी कि वैभव बोलो ना, क्या हुआ है और तुम एकदम से क्यों भागे जा रहे हो, रुको ना, मुझे भी साथ लो, मुझे भी साथ लो। और जैसे ही ये सब बोल रही थी चांदनी, वैभव बहुत गुस्से में आया था और अब लोग सब तरफ वैभव को देख रहे थे क्योंकि चांदनी उसके पीछे पीछे भागी जा रही थी और वैभव तेज तेज आगे पैर बढ़ाए जा रहा था। एक टाइम पे जाके चांदनी ने वैभव को पकड़ लिया, ऐसे कंधे पे हाथ रखा और बोला, क्यों भाग रहे हो तुम, मुझे साथ लेके चलो ना। और जैसे ही उसने वैभव को ये बोला, आसपास के खड़े लोग उसको देखने लगे। मतलब वैभव जो कि एक बाप है, पति है, और वो एक ऐसी लड़की के साथ में जो कि कोठे में बैठती है। तो बेसिकली ये चीज बहुत समाज के निगाह में ऑफेंसिव थी कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसी इज्जत को बचाने के लिए वैभव ने चांदनी का हाथ पूरी ताकत से झटका कि ये पागल हो गया तुम, और तुम वही हो ना शायद जिसके बारे में मेरा दोस्त बता रहा था, और मुझे उसने कई बार बताया था कि तुम सड़क चलते हुए लोगों से पैसे मांगती हो और उनके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करती हो, और आज तुमने मुझे अपना शिकार बना लिया। तुम सोचना भी मत, मैं बहुत ही ज्यादा इज्जतदार परिवार का लड़का हूँ, ठीक है, तो मुझसे दूर रहना और मुझे इस चंगुल में नहीं फंसा पाओगे तुम, इसका भी ध्यान रखना। चांदनी एकदम हक्का बक्का होके वैभव को देख रही थी कि क्या बोल रहा है। जो मन में आया वैभव के उसने सब कुछ बोला क्योंकि उसको लोग देख रहे थे आसपास में, और वो बोलने लग गया कि तुम तो 4 पैसे के चक्कर में ना शरीर बेच के घूम रही हो, लेकिन तुम मुझसे ही उम्मीद करी हो कि मैं तुम्हारी इस चीज की रिस्पेक्ट करूं, और मैं तुम्हें 10 रुपए भी दे नहीं सकता क्योंकि तुम्हें अगर मैं पैसे दूंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे कि शायद मैं तुम्हारे पास जाता हूँगा। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम यहाँ पे मेरे पास चल के आई, तुम्हारे पता है तुमने मुझे छुआ कैसे, तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया। ये वो बहुत कुछ बोला और इतने सारे लोगों के सामने वो नॉन स्टॉप चांदनी को बोले जा रहा था कुछ ना कुछ, और चांदनी को इतनी बातें हर्ट हो रही थी। मतलब उसकी एक एक बात चांदनी के दिल के आर पार छलनी कर रही थी, उसके दिल को बहुत बुरा लग रहा था। चांदनी सोच रही थी कि मतलब ये वही आदमी है कल तक जिस पर वो भरोसा करके कुछ भी कर रही थी, जो भी वो कहता था कि वो उसको इस जगह से बाहर निकाल देगा, और वही आदमी उसको भरे समाज में इस तरीके से एकदम जलील कर रहा था। बहुत गंदा लगा चांदनी को, बहुत ज्यादा। वो एक शब्द नहीं बोल पाई और वहीं से मुड़ के अपने कोटे की तरफ वापस आने लग गई। वापस आई, लोगों से ना कुछ बोला ना कुछ कहा, और वहां पे खड़े होकर उसने इतना बोला कि तुम आज जिस चांदनी से बच के और उसको इतना जलील करके निकल के जा रहे हो, बस इतना याद रखना कि एक दिन तुम भी ऐसे भटकते तड़पते मेरे पास आओगे और तुम मुझे भरे समाज में एक्सेप्ट करना भी चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें वापस कभी नहीं मिलूंगी। और इतना बोल के वो वहां की छत से नीचे कूद गई। उस दिन का दिन था और आज का दिन था, उसका वैभव शायद शिवम के रूप में वापस आ चुका था, और उसको जो बदला लेना था या जो उसको इमोशनली फील करवाना था वो उसने शिवम को करवा दिया था। और इसी के साथ समझ में आ गया शिवम को कि वो क्या हुआ है, और उसने जो कुछ भी उस टाइम किया वो सब बहुत गलत था। हालांकि उसने जो भी किया उसके जन्म की बात नहीं थी, उसको पता भी नहीं था कि हुआ क्या है, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारा जन्मों तक पीछा करते हैं, ये तो बात कही गई है। तो बस यही चीज़ थी जो शिवम ने, वैभव जब वो रहा होगा, उसने जो कुछ किया वो उसके सामने तब आया जब वो शिवम बन के इस दुनिया में वापस आया। और दादी ने बताया उसको कि दादी को पता था इस घर में चांदनी की आत्मा रहती है, लेकिन चांदनी ने कभी भी दादी को बिना मतलब परेशान नहीं किया। वो चुपचाप उस कमरे में ही जो कुछ भी था वो थी, और कभी कभी दिखती थी, लेकिन उसने कभी भी परेशान नहीं किया दादी को। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिल गई कि कर्मों का हिसाब हर जन्म में होता है, तो हमेशा जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कर्म और करना, और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करके दूसरा अच्छा कर्म भी कर लेना।